तो काटा, लेकिन अपने स्टूडियो में नहीं काटा। मतलब अपने यहाँ पर जिन लोगों के बीच हम रोज रहते हैं, जो अपने साथी हैं, अपने भाई हैं, इनके बीच नहीं काटा। इस बार मैंने कुछ अलग सोचा। मैंने सोचा कि इस बार वृद्धाश्रम जाया जाए और एक बार देखा जाए कि वृद्धाश्रम में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, क्या मजबूरी रहती है जो कि उनको वहां पर रहना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम वृद्धाश्रम पहुंच गए। अब ये तो खैर कोई फायदा नहीं है उन चीजों करने से कि भैया खाने के लिए क्या लेके गए, ये सारी चीजें या क्या रहा। वो तो गए थे तो लेके जाते ही, वो कोई उसके बारे में बताने का कोई बहुत विशेष ये नहीं कि मैं उसके लिए बता रहा हूँ। लेकिन मैंने वहां जाकर एक बहुत अजीब सी चीज देखी। जब मेरी उन लोगों से बात हुई जो बड़े बुजुर्ग थे और वहां पर रह रहे थे, तो उनसे बात हुई तो उनमें से कोई कहने लगा कि हमारे बच्चे, कोई कह रहा है विदेश रह रहे हैं, कोई कह रहा है हमारा एक बेटा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, कोई कह रहा है हमारे बच्चे के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों के तो मकान है जी ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में। ऐसे लोग रह रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उनसे बात करने पर पता चला कि एक माता है तो उनके 4 बच्चे हैं। चारों बच्चे बहुत अच्छी तरह से सेट हैं। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई पुलिस में है, कोई इंजीनियर है। सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अपने मकान है, किराए पे दुकान उठा रखी है। मुझे एक चीज की तो तसल्ली मिली, मैं उस चीज को यहां पर जरूर बोलूंगा कि वहां पर जितने भी लोगों से मैं मिला, उनमें से किसी एक आध की बात तो करता नहीं हूं, पर सच में दिल खुश इस बात से हुआ, हालांकि जोर बहुत पड़ा है, और दिल खुश इस बात से भी हुआ कि मेरे प्यारे वीडियो, मध्यम वर्गीय परिवार से या निम्न वर्गीय परिवार से कोई नहीं था। मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार का मतलब समझ रहे हैं? मतलब हमारे और आपके परिवार से कोई नहीं था। वहां जितने लोग मिले, 99% लोग अमीर बच्चों के माता पिता मिले। और बच्चे अमीर कैसे बने? जब उन्हीं माता पिता ने उन बच्चों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करी, उनको पढ़ाया लिखाया, शादी करी, नौकरी दिलवाई। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज वो माता पिता इतने बुरे हो गए कि 4 बच्चों से मिलकर एक माता का खर्चा नहीं चल रहा, एक पिता का खर्चा नहीं चल रहा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज वो वहां पर परेशान है। और किस हद तक परेशान है मैं बता देता हूं। वो इस हद तक परेशान है कि वो हमेशा इस उम्मीद को रखते हैं कि ना जाने कब हमारे बच्चे आएंगे और हमें यहां से लेके जाएंगे। जब दरवाजे पर कोई गाड़ी आकर रुकती है, तो वहां पर जो उनकी देखरेख कर रहे थे वो बता रहे थे कि जब दरवाजे पर कोई गाड़ी आकर रुकती है तो ये सब के सब भागने लग जाते हैं इस उम्मीद से कि शायद हमारे बच्चे हमको लेने आ गए। और जब उस गाड़ी की खिड़की में से कोई अजनबी निकलता है तो वो उम्मीद टूट जाती। क्योंकि वास्तविकता है कि जिस व्यक्ति को रात को ये सोचकर नींद ना आए कि कल दिन निकलेगा और मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, किसी कारण से, किसी की बातों में आकर या किसी वजह से मुझे छोड़ गया है, लेकिन इतना बुरा नहीं है, वो मुझे आएगा लेने। और मेरे दोस्त वो इसी इंतजार में, बीमार, बुखार, दर्द, इतनी सारी परेशानियों में वहां एक उम्मीद के सहारे कि बच्चा आएगा और लेके जाएगा। और बच्चा जाता नहीं है, लेके नहीं आता है। मैं तुम लोगों से एक चीज कहूंगा मेरे प्यारे वीरों, जिंदगी में नौकरी, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा, धन, दौलत बहुत जरूरी है। बहुत कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कमाओ, इतना कमाओ कि दुनिया देखे। और जिसने तैरना सिखाया है उसको कभी मत डुबोना। जिस माता पिता ने अपना पेट काट काट कर, भूखा रह रह के हमको पढ़ाया, हमारे पीछे इतनी जिम्मेदारियां उठाई और हमको कामयाब कर दिया, कल अगर हम उन माता पिता को घर से निकालें तो मेरे प्यारे वीर, वो हमारे लिए शान की बात नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वहां से ये चीज जरूर जो लेकर आया हूं वो ये लेकर आया हूं कि माता पिता के साथ चाहे बच्चे कितना भी गलत कर लें, और माता पिता को एक उम्मीद जरूर रहती है कि उसका बच्चा समझदार हो जाएगा, वो किसी के बहकावे में आकर गलत कदम उठा गया है, हमको यहां छोड़ गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन लेकिन वो एक दिन आएगा। मैं आप लोगों से एक चीज जरूर कहूंगा कि जिंदगी में कामयाब होना अलग बात है, लेकिन अपने परिवार को साथ रखना बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में वो कामयाब है जो जो अपनों का सम्मान करे, छोटे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस ना होने दे, आसमान पर कितना भी उड़े पर जमीन से पैर ना हटाए, खूब कमाओ पर किसी के दिल को दुखाकर कमाओगे। कहते हैं किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। मेरे प्यारे दोस्तों, उनमें से कई सारे लोग जैसे ही हम पहुंचे तो लिपट कर रो पड़े। जब हम पहली बार उनसे मिल रहे हैं तो वो क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनको ये एहसास होता होगा कि हम भी उनके बच्चों की ही उम्र के हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, सच में ये चीजें दिल को छू कर जाती है। मेरे प्यारे वीरों,
माता पिता से कभी दूर मत होना, कभी अपने परिवार को तोड़कर मत रहना, परिवार साथ रहना चाहिए। जिंदगी में खुशी है, दुख है, गम है, जो भी कुछ है, परिवार साथ होना जरूरी होता है। परिवार समाज में एक ताकत होता है। मैं समझ सकता हूं इस चीज से आप बहुत बड़ी सीख लोगे, और जो मैं कहना चाह रहा हूं शायद मैं कह कम पा रहा हूं क्योंकि गला भर आया इन बातों से। वहां का मतलब मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि आप केवल सुन रहे हैं, सुनने से आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। मैं उनकी जिंदगी देख के आया हूं। अभी आपकी क्लास से जस्ट 15 मिनट पहले मैं स्टूडियो आया हूं। मैं उनकी जिंदगी देख के आया हूं कि वो किस हाल में जी रहे हैं। मैं तो यही बात कहूंगा लास्ट में कि अगर माता पिता को दूर करके वो पल पल हमारे बारे में सोचते रहे कि आएगा 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 और एक दिन हमें लेके जाएगा, और वहां कष्ट में जी रहे हैं, तो नौकरी फिर नहीं चाहिए। ऐसी नौकरी मेरे प्यारे वीरों, ये पैसा, ये रुपया, ये सम्मान, दौलत सब किसके पीछे है? जो इस दुनिया में लेके आया। इसलिए ध्यान रखना, मम्मी पापा से कभी दूर नहीं होना है, कभी उनको अपने से दूर नहीं करना है। बल्कि एक बात कहूंगा, जिसने हमको राजा बेटा और रानी बिटिया की तरह हमेशा रखा है, उनको हम भी एक राजा की तरह, एक रानी की तरह रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, माता पिता के विश्वास से, उनके प्यार से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं, परिवार से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। सारी खुशियां एक तरफ और परिवार एक तरफ होता है। ये चीज जरूर रखनी है, और कमेंट करके एक बार जरूर बता देना क्या मेरी बात समझ में आ रही है। क्लास के बाद एक बार मम्मी पापा के पैर जरूर छूना, और मन मन में, और मुझे बताना कि कितने लोगों ने ये काम किया है। और भले ही चाहे मत बताना, लेकिन करना है आज सबको। आज क्लास खत्म होने के बाद मम्मी पापा के पैर जरूर छूना, और पैर छूते समय एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे वीर, आपकी आंखें बंद हो और आप अपने आप से एक वादा कर रहे हो कि मम्मी पापा, मेरे परिवार के लोगों, जैसे कोई दादी भी है, दादा भी है, माता पिता भी है, अपने आप से एक वादा करना कि मैं चाहे जिंदगी में कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन मैं जितना सम्मान आज अपने परिवार का करता हूं, जितना आज अपने परिवार के लोगों की इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, मैं चाहे जितना भी बड़ा हो जाऊंगा, मेरे मेरे विचार कभी नहीं बदलेंगे। मेरे माता पिता, मेरा परिवार मेरे लिए वही परिवार रहेगा जो आज है। ये बदलना नहीं चाहिए। ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, आज सभी को माता पिता के पैर छूने, और कल से ध्यान रखना, माता पिता की सेवा जितनी आज तक करते हो, मुझे पता है तुम बहुत सेवा करते हो, और मुझे इस बात पर गर्व है कि तुमको हम मेरे प्यारे दोस्त इन किताबों के ज्ञान के अलावा इन बातों को भी बताते हैं। मेरे प्यारे वीर, जितना सम्मान आज करते हो, कसम है तुमको अपने सभी चीजों की, माता की, पिता की, कल से उस सम्मान को और भी ज्यादा करना, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। वही वो व्यक्ति होते हैं जो वास्तव में हमारे दुख में रोते हैं और वास्तव में हमारी खुशी में खुश होते हैं। जिंदगी में उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वही ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना स्वार्थ के हमको प्यार करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को ध्यान रखना। वास्तविकता कह रहा हूं, कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, ये शब्द सुना होगा भैया। प्यार अंधा सबके लिए नहीं होता, प्यार केवल मां के लिए अंधा होता है। कहते हैं ना कि जिसने हमें 9 महीने पेट में रखा और बिना देखे ही प्यार करना शुरू कर दिया, उस प्यार को अंधा प्यार कहेंगे। नहीं तो तुम मुझे ये बता दो मेरे प्यारे दोस्तों की कहां पर एकदम ऐसे हो रहा है कि मतलब अंधा प्यार कहीं नहीं है भाई। मैं तो यही कहूंगा, आदमी खूब देखा है, पहले हिसाब किताब देखता है, मल्लूक है भैया प्यार करेंगे, बढ़िया ना लग रही या बढ़िया ना लग रहा, अरे पसंद का नहीं है भैया। कोई अंधा नहीं होता, ये तो माँ के प्यार से चुरा चुरा के लोगों ने कॉपी कर रखा है कि प्यार अंधा होता है, अंधा होता है। वास्तव में प्यार अंधा है तो हमारे लिए हमारी माँ का प्यार अंधा, जो 9 महीने बिना देखे हमें प्यार करती है। बाकी मेरे प्यारे वीर, अपना ध्यान रखेंगे, मम्मी पापा का ध्यान रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।